नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। केवीएस इंटरव्यू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगी, इनको आपको किसी भी तरीके से अपने आंसर में यूज करना है। केवीएस इंटरव्यू की एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज में जितने भी वीडियो उनको देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स, ये सारी लाइनें जो मैं बता रही हूँ, इससे आपका आंसर क्या होगा, बहुत ही मीनिंगफुल आंसर होगा। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे नोट्स मैंने जो आपके दीक्षा पोर्टल पे आपके ऑनलाइन प्रशिक्षण होते हैं, सेमिनार हो रहे हैं, वेबिनार हो रहे हैं, या डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग हो रही है। एक्चुअली जो आपका इंटरव्यूअर होगा उसने भी इन सारी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करता है, और ये सारी लाइनें, ये सारी चीज़ें उसने कहीं ना कहीं सुनी हुई होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब वो आपके आंसर में देखते हैं तो उसे लगता है व्यक्ति बहुत ही सेंसियर है, इससे नॉलेज केवीएस के बारे में, केवीएस कल्चर के बारे में, और जिस तरीके से केवीएस अपने टीचर से चाहता है उस तरीके के टीचर आप पहले से मॉडिफाई है। तो इन सारी लाइनों का अपने आंसर में ज़रूर यूज करिएगा। ओके, पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो देख लीजिएगा और उनके शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई, जिंदगानी अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। केवीएस आपको मौका देगा खूब सारा घूमने का, तो बढ़िया से एंजॉय करिएगा और कुछ भी बनने से पहले बहुत अच्छा इंसान बन जाइएगा। ध्यान रखिएगा, किसी के सिसकियों का नहीं, किसी के हिचकियों का हिस्सा बनना है। अच्छा इंसान बनिए, सामने वाले की रिस्पेक्ट करिए, तभी आपको मिलेगी। ओके, तो चलिए हम जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, इसके 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा इसको गलती से भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मत बोल देना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस समिति की अध्यक्षता में बनी थी, तो आपके कस्तूरी रंगत समिति, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी कस्तूरी रंगत जी की अध्यक्षता में। क्लियर हो गया। इसकी कुछ टैग लाइन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपको अपने आंसर देखना है इनको यूज जरूर करिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट इक्वलिटी एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल, अभी हमने एक अभियान चलाया था, पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान के तहत हमने एक लक्ष्य रखा था, एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए, शिक्षा के लिए लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है, इक्वलिटी को करना है और वाइब्रेंट नॉलेज को। हमें रोड लर्निंग को क्या करना है, बढ़ावा नहीं देना, रोड लर्निंग को डिक्राइज करना है, जबकि हमें मीनिंगफुल लर्निंग पर बढ़ावा देना है। अब मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब क्या होता है, अर्थपूर्ण अधिगम, जिसका बच्चा समझ कर करे, अंडरस्टैंड करे। ऐसा ना हो सिर्फ रोड लर्निंग कर ले, रट ले, रिटन विद्या का प्रयोग ना करे। देखिए, लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं बननी चाहिए। दिस इज नॉट शुड, यू शुड नॉलेज द मैंडेटरी इंग्लिश, इंग्लिश आपका मैंडेटरी नॉलेज हो ना हो, बट यू शुड द नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज। आपको इसलिए इंग्लिश थोड़ी सी आनी चाहिए, इसलिए बहुत सारे पॉइंट PDF आपको इंग्लिश में दे दूँ। बहुत सारे आपके हिंदी भाषी राज्य जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, यहाँ के बच्चों को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आप कुछ चीज़ें तो इंग्लिश में ही पढ़कर समझ कर जाइएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डेवलप अ डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड द फंडामेंटल राइट्स। ध्यान रखिएगा, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के, ड्यूटीज के, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो हैं, बॉन्डिंग वंस कंट्री एंड कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द वंस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चेंजिंग वर्ल्ड। इसमें हमें बोला गया कि बच्चों को कैसा बनाना है, एक ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने पर जोर देना है। आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनेगा भाई, पहले तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाइए, तभी तो आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना पाएंगे ना। आपको क्या होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है, इन सब के प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए। एक बॉन्ड, वंस कंट्री, कंट्री, एवरी इंडियंस के बीच हमारा एक बॉन्ड होना चाहिए। अभी जैसे हमारा G20 हुआ, G20 के टैग लाइन क्या था, वासुदेव कुटुंबकम। ये वासुदेव कुटुंबकम हमने लिया कहाँ से, बहुत छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। महाउपनिषद से हमने वासुदेव कुटुंबकम को लिया है, जिसमें कहा गया था वन अर्थ फॉर ऑल, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व ही हमारा अपना परिवार है। क्लियर, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन पता होनी चाहिए।
एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि जनरल अवेयरनेस के किन टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी कितनी 11 है। आपके फंडामेंटल राइट कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए थे, यूएसएस से लिए थे। फंडामेंटल राइट का हमारे किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, ऐसे छोटे छोटे आपको पता होने चाहिए। कई बार इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर हो गया। इसके आगे देखते हैं, इंडियन स्किल वैल्यू डिस्पोज सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी टू ह्यूमन राइट्स। हमें क्या करना है, एक तो वैल्यू, आप जो भी आंसर दीजिएगा उसमें आपकी वैल्यू ऐड होनी चाहिए। जो आपका वैल्यू एडेड आंसर देना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, आपसे कई बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अपनी कुछ वैल्यू क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं होता कि वैल्यू सिर्फ आप एक दिन में जाएंगे कि आपको लगेगा इंटरव्यू में ढेर सारी वैल्यू क्रिएट कर दो, नहीं कर पाएंगे। कम से कम पहले कुछ अपनी मोरल वैल्यू, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करिए, कुछ एक बेटर इंसान बनने की कोशिश करिए। जब आप इस टाइम पे बिहेवियर में वो सारी चीज़ें लाएंगे ना, तभी वहाँ पे कर पाएंगे। इसलिए इंग्लिश को भी थोड़ा सा बिहेवियर में लाइए और हमेशा एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन बनिएगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ फ्रेंड क्लासों में, किसी की हिचकियों का हिस्सा बनिए, किसी के सिसकियों का नहीं। कभी ऐसा मत करिए कि किसी को आपकी वजह से दुख दर्द तकलीफ हो। तो हमें अपने आंसर में कभी भी वैल्यू एडेड आंसर देना है। इसके अलावा क्या करना है, आप अपनी जॉब प्रोफाइल में क्या ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जॉब प्रोफाइल में, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और हमें डेवलपमेंट कैसे करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे आपके एसडीजी का लक्ष्य रखे गए, एसडीजी के कितने रखे गए, 70 लक्ष्य आपके एसडीजी के अंदर है। एसडीजी के जो हमने एम लिए हैं, इनको कब तक कंप्लीट करना है, तो 2015 से हमने स्टार्ट किया था, 2015 से स्टार्ट किया था, 2030 तक हमें एसटीजी के एम्स को कंप्लीट करना है। एसटीजी लक्ष्य कितनी है, 17 आपके एसटीजी के गोल है। एसटीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लोबल वेलबींग रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ ट्रूली ग्लोबल सिटीजन। देखिए, हमें 3 पॉइंट पे फोकस करना है। पहले तो हमें एक बहुत अच्छे अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे सिटीजन बनना है। उसके बाद फिर हमें ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छे सिटीजन बनना है। ऐसा तो नहीं कि जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है किसी एक देश से फैले, सब उससे सफ़र कर रहे हैं ना। पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, डिफरेंट टाइप के जो है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों पर भी बच्चों को ध्यान दिलाना है, बच्चों को समझाना है। तो पहले हमें खुद समझना होगा। ये सारे एजुकेशन पॉलिसी के विजन है। सिर्फ हमें कैरिकुलम पे नहीं, कैरिकुलम के साथ साथ हमें को कैरिकुलम एक्टिविटी पर भी फोकस करना है। इसके अलावा हमें रोड लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना। रोड लर्निंग की जगह हमें मीनिंगफुल लर्निंग करानी है। इसके अलावा कॉन्टीन्यूअस रूप से एवेल्यूशन करना है। एवेल्यूशन की जो प्रोसेस है उसको चेंज करनी है। इसीलिए क्या सा हमारा सीसी का कॉन्सेप्ट आया था, इस पर फोकस करना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट, जैसे प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाना है, बच्चों को क्वेश्चन आंसर मेथड से, डिस्कशन मेथड से, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। एनईपी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, इन प्रिंसिपल के बारे में समझ लेते हैं। हो सकता है कि चीज़ें आपको अभी लग रही हो नहीं समझ में आ रही हैं, या आपको लग रहा हो कि सारी चीज़ें मुझे आती हैं। दोनों पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आप सुनिएगा, इनको यूज करिएगा। एक छोटे से टैग वर्ड जरूर बनाइएगा। जब एक टैग वर्ड बना लेंगे तो 5 से 10 पेज में आपके टैग वर्ड। अब इन टैग वर्ड को डेली से डेली रिवाइज करिएगा। ये जो पॉइंट बता रही हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी यही सारे पॉइंट बताए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा टाइम दिया जाता है, बच्चों से प्रैक्टिस कराई जा रही। आपको मैं एक साथ सारे पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों पर फोकस करिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ लेसन प्लान शेयर करूँगी। हो सकता है मैं 1-2 वीडियो भी बना दूँ कि कैसे केवीएस के टीचर लेसन प्लान बनाते हैं। जब आप केवीएस ज्वाइन करेंगे ना, पहले आपको अभी लग रहा होगा बहुत मज़े, 1-2 साल तो आपको लगेगा कि इतनी मेहनत कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें ईजी हो जाती हैं। मैं कुछ आपको लेसन प्लान भी शेयर करूँगी। ओके, चलिए देख लेते हैं की प्रिंसिपल ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का की प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहला प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करनी है डाइवर्सिटी की, जो हमारी विविधता है, और लोकल कॉन्टेक्स्ट। किस चीज़ में, कैरिकुलम में करनी है, पेडागोजी में करनी है, पॉलिसी में करनी है। हमें डाइवर्सिटी को भी रेस्पेक्ट करनी है, और लोकल कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी को हमें कभी भी बैरियर नहीं मानना। इसीलिए हम क्या करते हैं, मदर टंग की हमने बात की, हमने कहा कि कम से कम प्राइमरी में
और ज़रूरत पड़े तो हम 8th क्लास तक क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज जो होगा अपनी मदर टंग में एजुकेशन दे सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला भी आपके एनईपी में बात की गई है। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है, एक तो आपकी मदर टंग होगी, सेकंड वहाँ की कोई लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी भाषी राज्य तो हिंदी हो सकती है, अगर हिंदी भाषी राज्य नहीं तो वहाँ पे इंग्लिश हो सकती है, कि वहाँ की जो भी मदर टंग है। 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात भी आपके एनईपी में की गई है। क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या करना है हमें, इक्विटी एंड इंक्लूजन। हमें क्या करना है, एक तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, दूसरा समानता की बात करना है, इक्विटी की बात करना है। इंक्लूजन क्या होता है, एजुकेशन फॉर ऑल। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें एकीकृत एकल स्कूल नहीं खोलने, सिंगल स्कूल नहीं खोलने कि भाई जो हमारे क्या हो रहा है, जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए अलग स्कूल खोले जा रहे हैं, जो आंशिक रूप से ब्लाइंड है, या फिर आपके जो डिसेबल चिल्ड्रेन है उनके लिए अलग स्कूल नहीं, क्योंकि बच्चे को हो सकता है आप अलग अलग स्कूलों में पढ़ा दें, लेकिन सोसाइटी में तो बच्चों को, सारे बच्चों को साथ रहना है। तो हमें क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है। हमारे यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, जो स्पेशल चाइल्ड होंगे, उनको हम कुछ स्पेशल हेल्प करके एक एक नॉर्मल क्लास में पढ़ाने की कोशिश करनी है। एक बात याद रखना, मल्टी लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। इन सारी चीज़ों को आपको बैरियर नहीं माना, बट आल्सो इट इज़ अ रिसोर्स। इनको हमेशा रिसोर्स, संसाधन मानना है। यही सारी चीज़ें आपको अपने डेमो में करनी है। डेमो में क्या करिएगा, 1-2 एक्स्ट्रा पेज रख लीजिएगा, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाना सीख लीजिए कि 1 सेकंड में आप बना के दिखा दें बच्चों को। जैसे 1 सेकंड में क्या होता है, डॉग बना के फ्रॉक करके दिखा देते हैं, फ्रॉक बन जाता है 1 सेकंड में, पेपर को मोड़ करते हैं 1 सेकंड में, आपकी बोट बन जाती है, कैप बन जाता है, हॉट बन जाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं 1 सेकंड में सिंपल पेपर से बन जाती हैं। ये सारी चीज़ें, कुछ क्रिएटिविटी आपको दिखानी होगी। क्लियर। इसके अलावा क्या करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा रोल करना है। जो आपने लीडरशिप का टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट करवानी है, इनकरेज करना है। डिफरेंट टाइप के आपके पीटीएम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के पीटीए का गठन होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनता है, उससे फिर हेड बनाए जाते हैं। सब किस लिए किया जाता है, ताकि हम कम्युनिटी को बढ़ावा दे सकें। क्योंकि जो बच्चा है, सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। नेक्स्ट क्या, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आईसीटी का यूज करना है। आईसीटी का, अच्छा, केवीएस में आईसीटी का रेशियो क्या होता है, केवीएस में जो प्यूपल और पीसी रेशियो होता है 18:1 होता है। मतलब 18 बच्चों पर एक पीसी आपका अवेलेबल होना चाहिए। पहले कितना था, पहले 25:1 था, लेकिन अब चेंज होकर 18:1 हो गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है, एम्फेथाइज करना है, हमें बच्चों को अंडरस्टैंडिंग को एम्फेथाइज करना है। क्रिएटिविटी पे फोकस करना है कि बच्चे बहुत क्रिएटिविटी सीख सकें। क्रिटिकल थिंकर पर फोकस करना है कि बच्चे क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें। इसके अलावा क्या करना है, बच्चों में क्या हो जाए, क्रिएटिविटी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, बच्चे लॉजिक को समझ पाएँ, बच्चे चीज़ों से क्या कनेक्ट कर पाएँ, और हमें उन चीज़ों को समझाना है जो सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेना है। इन छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बेशक मैंने पॉइंट थोड़ी सी स्पीड में बताए हैं, लेकिन जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ। अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करिए। अगर आपके 120 से प्लस नंबर है तो आप अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करिए। बेशक आपको बहुत मेहनत करनी है, हर हाल में मेहनत करनी है, पर आपकी जॉब 100% पक्का। मेहनत करिए, तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं।